ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी कहते हैं। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। आंवला महान वृक्ष है जो सब पापों को नष्ट करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आंवला का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे एक दूसरे को देखते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि अन्य वृक्ष तो पूर्व वृक्षों की भांति हैं जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार विचार करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आंवला का वृक्ष है जो विष्णु जी को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुगना और फल ग्रहण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। अतः सदा प्रयत्न पूर्वक आंवला का सेवन करना चाहिए। ये सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण एवं फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आंवला वृक्ष सर्वदेवमयी बताया गया है। अतः विष्णु भक्तों के लिए यह परम पूजनीय है। ऋषि बोले, हे अदृश्य रूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर वे ब्रह्म कुमार महर्षि आश्चर्यचकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि, सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो हम लोगों के हित के लिए कुछ ऐसा व्रत लगाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेषता है उसको सुनो। आंवला एकादशी को आंवले के वृक्ष के निकट जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, ये व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए। ये व्रत कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तो उसके लिए मंत्र क्या है?
इन सब बातों का स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको सुनो। एकादशी को प्रातः काल नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे अपनी शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से वार्तालाप ना करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाएं। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक या आधे मासे सोने की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके पश्चात समस्त प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन को झाड़ बुहार कर लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की पंक्ति सजा कर रखें। तात्पर्य यह है कि सब प्रकार से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे खीरों से भर दें। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की सोने की प्रतिमा स्थापित करें। विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपणी नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वस्त्रधारी नमः से वक्षस्थल की, चक्रणे नमः से बाह की, गदने नमः से दाहिने बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोक निधे नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मनः नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। इसके पश्चात आंवले के शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें तथा निवेदन करें, हे देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया ये मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात भक्ति भाव से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधित कथा वार्ता आदि के द्वारा रात्रि को जागरण करें। उसके पश्चात भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आंवले के वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री यानी परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और ये भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। तत्पश्चात आंवले का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपर्युक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। यह व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। बोलो एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।